नमस्कार दोस्तों, आज मैं सीसैट पे बात करूँगा। सीसैट यह आईएएस आईएएस एंड पीसीएस में जो पूछा जाता है, इसका मैथ का जो पोर्शन होता है, मैथ में नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इससे आईएएस जो सीसैट होता है, उसमें नंबर सिस्टम से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, कभी 15-15 क्वेश्चन यह नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। तो आइए मैथ नंबर सिस्टम को हम लोग समझते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम को समझने के लिए इससे पहले कि हम लोग जान लें कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, अगर हिंदी है तो उसका जो बेसिक वर्ड होता है क, ख, ग, इंग्लिश जो होता है उसमें होता है ए, बी, सी, डी। तो इस तरीके से जो बेसिक होता है, तो ऐसे गणित में जो बेसिक होता है वह होता है 10 डिजिट होता है, वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह तो 10 डिजिट होता है। इसे ही बोलते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल डिजिट। अब इसी फंडामेंटल डिजिट इसको बोलते हैं मूलभूत संख्या। अब इसी से जो भी संख्या बनता है, इसी अंक से बनता है। अब इसी संख्या जब इस अंकों से जो संख्या बनता है उसे बोलते हैं डिराइव्ड डिराइव्ड नंबर। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या मतलब मान लीजिए यह जो डिराइव जो है, चाहे व्युत्पन्न संख्या जो है, अगर मान लीजिए 25 है, 30 है, 50 है, 100 है, 1 लाख, 2 लाख, तो इसका स्थानीय मान से पता किया जाता है डिराइव संख्या को। जैसे 5 है तो यह 5 हो जाएगा, फिर इसका स्थानीय मान लिया जाएगा तो यह हो जाएगा 1 हो जाएगा, इकाई के जगह पे है 5। यह 2 है, यह फंडामेंटल डिजिट है 2, लेकिन जो स्थान इसका है वह है दहाई, यह हो जाएगा 20 प्लस 5, यह हो जाएगा 25। अब आइए देखते हैं व्युत्पन्न संख्या या डिराइव्ड नंबर। इसको डिराइव्ड जो संख्या है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। उन 3 भागों को देख लेते हैं। यह 3 भाग कौन-कौन से होते हैं। यह डिराइव्ड नंबर यह 3 भागों में होते हैं। पहला जो होता है वह होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर। तीसरा जो होता है वह होता है फ्लेक्स नंबर। अब वास्तविक संख्या में कौन-कौन से आते हैं। वास्तविक संख्या जो एक रेखा पे जो प्रदर्शित किया जाता है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 0, इसके बाद जो भी रहेगा यह सब प्लस में होगा, +1, +2, +3, +4। इधर अगर आएंगे तो यह हो जाएगा -1, -2, -3, -4 या अनंत तक। यह प्लस जो है यह अनंत तक। यह सब वास्तविक संख्या होते हैं। अब इसमें क्या-क्या आ सकता है। 0 आ सकता है, 1, 2, -2, -3। फिर जो 0 से 1 तक है, इसमें भी आएगा 0.1, 0.2, 0.3 या 0.1, 0.3, चाहे -0.3, चाहे 2.3, -2.3, यह सब आ जाएगा, चाहे 2/3, यह सब जो भी है यह रियल नंबर में आता है। इमेजिनरी नंबर के मतलब होता है कि यह काल्पनिक, केवल सोचा जाता है, मतलब कल्पना किया जाता है कि अगर ऐसा हो। यह हम लोग के क्वेश्चन में पूछता नहीं है, मतलब जो भी सीसेट में है इसमें नहीं पूछा जाता है। यह एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है, यह कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन जान लीजिए एक क्वेश्चन को, जैसे -9, कभी भी कड़ी में माइनस नहीं जो भी होता है वह होता है पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं होता है। अब इसको मान लीजिए निकालना है तो यह कड़ी में 9 गुणे -1 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो 3। यह जो -1 है यह इयोटा में बदल जाता है। इयोटा आई के चिन्ह से दिखाया जाता है। इयोटा
जैसे 2 यूटा हो गया, ये सब काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। 2, 3 यूटा, 4 यूटा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी को मतलब यह रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्स होता है। जैसे 4 प्लस 3 यूटा हो गया, 5 प्लस 3 यूटा हो गया, 6 प्लस 3 यूटा। लेकिन इन सब से कोई मतलब नहीं, हम लोग को जो मतलब है वह है वास्तविक संख्या से, रियल नंबर से। अब आइए रियल नंबर देखते हैं कि रियल नंबर कितने भागों में बांटा जाता है और रियल नंबर होता क्या है। यह तो आप देख लिए होता क्या है, लेकिन इसको बांटा जाता है कैसे, इसे देखते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर इसमें दो होता है। एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। परिमेय जो होता है, इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वह होता है P बटा Q। अब P और Q जो दोनों है यह गुणांक होना चाहिए। अब गुणांक अभी आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन यह समझ लीजिए यह 0 है, तो यहाँ से +1 +1 +2 +3, यहाँ -1 -2 और 0 सब लेकर यह गुणांक होता है। ठीक, उसके बाद Q जो होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये 0 जब 0/5 मतलब यह सही है, लेकिन 5/0 यह नहीं होगा, इसका मतलब यह होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे 2/3 हो गया, -2/3 हो गया, -5/3 हो गया, चाहे -15/7 हो गया, यह सब हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया। यह सब जो होता है यह परिमेय में, जैसे 22/7 हो गया। अपरिमेय में जो होता है, यह प्रायः सारे करणियों वाला, जैसे करड़ी में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यह सब जो भी कड़ी में है, प्रायः कड़ी वाले सब अपरिमेय में आते हैं। और जो गणित का प्रतीक जो होता है, प्रतीक और चिन्ह में अंतर होता है। चिन्ह जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, यह चिन्ह है। लेकिन प्रतीक जैसे पाई हो गया, यह कैपिटल जी हो गया, फिर से स्मॉल जी हो गया, इन सब का मान होता है। तो यह सब जो आते हैं वह अपरिमेय में आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं परिमेय। और परिमेय में एक चीज और, परिमेय कौन सा परिमेय है अपरिमेय है, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। पीसीएस में एक बार पूछा था क्वेश्चन कि परिमेय कौन सा है अपरिमेय कौन सा है। इसमें परिमेय में 4 ऑप्शन दिया था, यह पीसीएस सन 2013 में पूछा था। इसमें ऑप्शन में यह दिया था कि मतलब एक था कि 1.010010001, बी जो था वह था 2.371371, और फिर एक था कड़ी में 2 -1 अपान कड़ी में 2 + 1, फिर डी था वह था पाई था। तब इसमें कौन सा था, तो इसका ऑप्शन देखिए कैसे इसको निकाला जाता है। दशमलव को ही समझ लेते हैं कि दशमलव में कौन सा परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होता है। दशमलव को 3 भागों में बांटा जाता है। आइए देखते हैं वह 3 भाग कैसे बांटा जाता है। यह दशमलव जो संख्या होता है यह 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो बांटा जाता है जो समाप्त हो जाए, यह मतलब समाप्त समाप्त तो न हो, न हो लेकिन वह बार बार दोहराया जाए, लेकिन बार बार दोहराया जाए। और तीसरा जो होता है, न ही समाप्त होगा और न ही दोहराया जाएगा। जो समाप्त हो जाए, जैसे 0.7 या 47 हो गया, 2.223 हो गया, यह सब समाप्त हो गया। 5.473 हो गया, यह सब समाप्त हो गया, यह समाप्त के श्रेणी में आते हैं। और एक जो है, यह मान लीजिए 0.371 371 5.475 475, यह समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन बारंबार दोहराए जा रहे हैं। बारंबार यह भी 7.4 यह 475 यह बार बार दोहराए जा रहे हैं, लेकिन समाप्त नहीं हो रहे हैं।
एक होता है कि जो समाप्त भी न हो, मतलब 0.4, 7, 4, 5, 2, 3, 7, 8 ऐसे कंटिन्यू चलता रहे, न वह समाप्त होते हैं और न बारंबार दोहराए जाते हैं। तो इन दोनों को जो मतलब समाप्त हो जाते हैं और जो समाप्त नहीं होते हैं लेकिन बार बार दोहराए जाते हैं, वह परिमेय में आते हैं। यह जो है यह जो है यह अपरिमेय में आता है कि मतलब समाप्त भी नहीं हो रहा है और न बार बार दोहराया जा रहा है, कंटिन्यू यह चलता जा रहा है। इसको जो है उसको कहते हैं शांत परिमेय, शांत दशमलव, इसको शांत दशमलव बोलते हैं। इसे जो है इन दोनों को अशांत, यह क्वेश्चन पूछा गया था, यह अशांत दशमलव। अब आइए हम लोग देखते हैं परिमेय को।